गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता के बारे में। इसके पिछले वाले लेक्चर जो थे उसमें भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, तो आज पुनः एक बार फिर से देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में विविधता। ठीक है, जैसा कि विविधता शब्द आप लोग देख रहे हैं तो इसका अर्थ होता है वैरायटी। ठीक है, विविधता का अर्थ ही होता है इंग्लिश में वैरायटी होता है, अर्थात जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की वैरायटियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो है नस्लें पाई जाती हैं। उनका अध्ययन करके, ठीक है, उनका अध्ययन करके उन्हें सुचारू रूप से उनके संघ में रखना या उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पे उन्हें वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो पुनः एक बार हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं जीवों में विविधता, अर्थात जीवों में क्या होती है, वैरायटी होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो वर्गीकरण में होता क्या है बच्चों, नए जीवों की खोज, ठीक है, नए जीवों की खोज तथा उनका सही वैज्ञानिक नाम देना तथा उनकी समानताओं के आधार पर तथा असमानता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना या उन्हें विभिन्न वर्गों समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बेटा, वर्गीकरण की क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे, नए जीवों को पहचानना, नए जीवों को ठीक है, नए जीवों को पहचानना तथा उनका वैज्ञानिक नाम देना तथा समानता और असमानता के आधार पर नए वर्गों तथा समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या है बेटा, नए जीवों को पहचानना तथा उनका सही वैज्ञानिक नाम देना, ठीक है, तथा उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पे उन्हें विभिन्न वर्गों तथा समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लिखा है, नए जीवों को पहचानना तथा उनका वैज्ञानिक नाम देना तथा समानता और असमानता के आधार पर नए वर्गों तथा समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है,
तो बच्चों हम लोग जाने वर्गीकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे वर्गीकरण का महत्व क्या है। देखते हैं वर्गीकरण का महत्व क्या है। ठीक है, वर्गीकरण का ठीक है, वर्गीकरण का महत्व। भाई अब वर्गीकरण का महत्व क्या है, जैसे कि आप लोग जान ही गए, पहले वाले के डेफिनेशन से आप जान गए कि किसी भी जीव का एक वैज्ञानिक नाम देना तथा उनकी समानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। उससे भी आपको आशय हो क्या होगा, समझ गए होंगे कि उनका महत्व क्या है। मतलब नए जीवों को नया वैज्ञानिक नाम देना, उनकी समानता और असमानता में डिफरेंस करके उन्हें विभिन्न समूहों में बांटना, ये किस में आएगा, वर्गीकरण के महत्व में ही तो आएगा। फिर भी चलिए देखते हैं क्या बताएंगे हम इसमें। पहला पॉइंट हम क्या बताएंगे, कोई अगर हमसे पूछता है तो हम बताएंगे किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके, क्या कहेंगे, किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके उसके अन्य सभी सामान्य गुणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, किसी वर्ग के एक जीव का अध्ययन किया जाता है और उसके सभी पहलुओं को, उसके सभी गुण को, सभी दोषों को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अध्ययन करने पे, जैसे कि हम लोगों ने मेढक का अध्ययन किया और हमने पाया कि मेढक को हम लोगों ने फिर अध्ययन करने के बाद क्या किया, हमने मेढक का अध्ययन करने के बाद उसे एम्फीबिया वर्ग में रखा। मेढक का अध्ययन करने के बाद हमने उसे किस में रखा, एम्फीबिया वर्ग में रखा। तो बच्चों हमने बताया किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करके, ठीक है, करके उसके सभी गुणों का आकलन करके उसे एक निश्चित नाम देना, ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। जैसे हम लोगों ने मेढक का अध्ययन किया और बताया कि मेढक क्या है, वर्ग एम्फीबिया में आता है। हमने क्या बताया, मेढक कहाँ आता है, एम्फीबिया वर्ग में आता है। तो मेढक जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे मेढक होगा, ठीक है, मेढक किसमें आएगा, एम्फीबिया में आएगा, एम्फीबिया वर्ग में आएगा। ठीक है, ये कब पता चला, इसके अध्ययन करने के बाद पता चला, मेढक का अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये किस ब्रांच में आएगा, तो ये किस ब्रांच में आएगा, एम्फीबिया वर्ग में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो विभिन्न वर्गों के जटिलता के आधार पर विकास क्रम में रखा जा सकता है। मतलब उनके अंदर क्या कहेंगे, जितने भी सरल जितने भी गुण हैं या उनके अंदर जटिल जितने भी गुण हैं, तो क्या होगा, हमने क्या बताया, विभिन्न वर्गों के जटिलता के आधार पर विकास क्रम में रखा जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा को विकास की सीढ़ी में नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं, ऊपर की ओर रखते हैं। ठीक है, एक बात पुनः क्या बताया हमने, विभिन्न वर्गों के जटिलता के आधार पर विकास क्रम में रखा जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, ठीक है, फिर उसके बाद पोरीफेरा, फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा, फिर उसके बाद एनिलिडा तथा उसके बाद आर्थ्रोपोडा को विकास की सीढ़ी में नीचे से ऊपर की ओर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होंगे जिनमें क्या होगा, जैसे हमने माना दो
व्यक्ति हैं क्या है, उनके अंदर भी क्या है, वो भी बहुत ही क्रोधी स्वभाव का है, मैं भी बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों में इक्वल हुआ, समानता हुई। तो वैसे तो हम दोनों एक ही ब्रांच के हैं, पर क्या होगा, हम विभिन्न ब्रांच के जंतुओं को आपस में लेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें दो वर्गों के लक्षण क्या पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजी कड़ी कहेंगे ना। कुछ ऐसे जंतु भी हैं जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ी कहा जाता है। इनके अध्ययन में जंतु समूहों के विकास क्रम का क्या पता चलता है। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक जितने हमने पॉइंट जाने उनको एक बार देखते हैं। हमने बताया जीवों में विविधता, अर्थात विविधता का अर्थ ही होता है वैरायटी, अर्थात जीवों में क्या पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है, जिसके आधार पे उन्हें क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। फिर हमने बताया वर्गीकरण क्या है, तो उसमें हमने बताया कि नए जीवों की खोज तथा उनका सही वैज्ञानिक नाम देना तथा उनकी समानता तथा असमानता के आधार पे उन्हें वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वर्गीकरण का महत्व क्या है। तो बच्चों हमने बताया कि किसी वर्ग के एक जंतु का हम लोग अध्ययन करके, ठीक है, उसके सभी गुणों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने मेढक का अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि मेढक किस वर्ग का है, मेढक जो है किस वर्ग का है, तो मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग का जीव होता है। फिर हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं की जटिलता के आधार पर उसे विकास क्रम में रखते हैं। जैसे कि हमने बताया प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, एनिलीडा तथा आर्थ्रोपोडा को विकास की सीढ़ी में क्या किया गया है, नीचे से ऊपर की ओर क्या किया गया है, रखा गया है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हमने बताया कि कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें विभिन्न वर्गों के लक्षण क्या है, दिखते हैं ना। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी मानते हैं। उसे हम लोग क्या मानते हैं, संयोजी कड़ी मानते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।